डॉक्टर भारत रावत जी हमारे मध्य उपस्थित होने वाले हैं। इसी अनुक्रम में सर्वसहाय वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक रक्त परीक्षण शिविर भी लगाया गया है। तो किसी को अगर रक्त परीक्षण अपनी शुगर या 2-3 जांचें हैं, उसमें मुझे नाम याद नहीं है उनका क्या क्या है, तो आप जाएं और अपना रक्त परीक्षण भी जो है इधर करवा सकते हैं। जिन्होंने करवा लिया एक बार हाथ खड़े करते हैं, मुझे बता दें। ये बाकी और आगे की कथा स्वयं सुनील जी सुना रहे हैं। शायद जाता हूँ, वहां पर मार्ग में जूही को मुझे देखकर रोज जय श्री राम करता है। राम राम, जय श्री राम। उसके मनोभाव देखकर अगर यही करता ध्वनि जोरदार है तो फिर रहने तो साधन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी भी, जितने महंगे और इतने सभी कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे। देखिए तालियों की संख्या होती है और ये आज का कार्यक्रम दिल से दिल की बात है। प्रमोद जी
स्वागत करता ध्वनि के साथ श्री देवेंद्र परमार जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस महनीय कार्यक्रम में पधारे माननीय हमारे उज्जैन के आदरणीय परम श्रद्धेय श्री उमेश नाथ जी महाराज, जिनका कि हमें आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहता है। समाज सेवी आदरणीय खत्री जी, आदरणीय तरुण शाह जी, आदरणीय भगवान शर्मा जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष भाई हर्षवर्धन जी, धनंजय शर्मा जी, नंदकिशोर शर्मा जी, सेवा भारती से हमारे रितेश सोनी जी, उज्जैन शहर की शान स्वामी मुस्कुराके जी और मुझे हमेशा सहयोग करने वाली डॉक्टरों की टीम जो आज अलग अलग चेयरों पे बैठी हुई है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं इस मिशन में आगे नहीं बढ़ सकता हूं। जैसा कि आप सभी काफ़ी देर से देख रहे हैं, मैं मंच को भी अवगत कराना चाहता हूं। स्वामी जी, हम लोग पिछले 8-10 वर्षों से निरंतर कैंसर पीड़ितों के लिए एक सेवा प्रकल्प चला रहे हैं और उस सेवा प्रकल्प में हम कैंसर पीड़ितों के सहयोग में, उनके इलाज में सहयोग, और स्वामी जी हमने एक और 2024 से एक प्रकल्प हमने जिला चिकित्सालय कैंसर यूनिट में चालू किया है। जैसा कि मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे भारत के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज जो है एम्स ने ये बात सिद्ध कर दी है कि मंत्र द्वारा जो चिकित्सा होती है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मंत्र चिकित्सा के माध्यम से स्वामी जी हमने कैंसर यूनिट में एक साउंड सिस्टम लगाया है और उसमें कीमोथेरेपी के दौरान जो 2-3 घंटे 4 घंटे कीमोथेरेपी जो मरीज की होती है, उस दौरान महामृत्युंजय जाप स्वामी जी चलता है। तो वो हमने एक प्रकल्प चालू किया, जिससे हमने ये महसूस किया, जब हमने मरीजों से बात की तो उनका ऐसा कहना था कि घर पे जब हम सामान्य रहते हैं और चूंकि कीमोथेरेपी होती है उस वक्त दर्द ज़्यादा महसूस होता है, मगर हम यहाँ कीमोथेरेपी करवाने आते हैं तो हमको पता ही नहीं लगता है कि कब 4 घंटे बीत जाते हैं। ये इसी भगवान की कृपा है। और उसी प्रकल्प के साथ साथ स्वामी जी हमने एक अभी पिछले 1-2 सालों में एक चीज़ और महसूस की, जैसा कि आपके भी संज्ञान में, चूंकि आप पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, यहाँ पे सम्मानीय अतिथि जो बैठे हैं आप सब लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आपके भी संज्ञान में सब चीज़ रहती है कि हमने एक चीज़ स्वामी जी महसूस की है कि विगत 1.5-2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हार्ट अटैक की बीमारी में पहले ये होता था कि उसका उम्र का दायरा हुआ करता था, आज उसने अपने उम्र का दायरा छोड़ दिया है। अब ना वो 60 साल देखती है ना 50 साल देखती है। हम देख रहे हैं स्कूल बस में बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को सडनली कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं और प्ले ग्राउंड में बच्चों को हो रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, हमारे युवा साथी जिम में जा रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूं मेरे जो पुलिस जवान के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बार मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाएं सब लोग, क्योंकि आज जो आपके सामने हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, 2 साल बाद 5 साल बाद इन्हीं में से आपको कोई एसपी, डीएसपी और सीएसपी मिलेंगे। तो आज वो अपनी सामान्य यूनिफॉर्म में आए हैं, बाकी हो सकता है हमको आगे 2 साल बाद किसी कार्यक्रम में वो लाल बत्ती की गाड़ी में मिले, सॉरी पीली बत्ती की गाड़ी में। तो मैं उनका भी धन्यवाद। और चूंकि ये इन लोगों का काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, इनका वर्कआउट टाइट रहता है, इसीलिए हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप लोग चूंकि ये सेमिनार सुने। ये सेमिनार सुनना सभी के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हार्ट की बीमारी आजकल हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं जिसके यहाँ हार्ट पेशेंट ना हो। और इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ उज्जैन में आपका एक सेमिनार चाहते हैं। निश्चित रूप से जिन डॉक्टर साहब को हमको सुनने का अवसर मिल रहा है, आप सुनेंगे, आपको निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि डॉक्टर साहब का अगला सेमिनार व्याख्यान कब होगा, आप खुद पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब का सेमिनार बहुत अद्भुत है। डॉक्टर पेशे से डॉक्टर जरूर हैं, पर वो आध्यात्मिक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। मैंने 8 से 10 पेशेंटों को उनके पास इलाज के लिए भेजा है
और जब भी कोई पेशेंट जाता है सबसे पहला उनका क्वेश्चन रहता है कि बेटा इनकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं, पूरी मदद करेंगे। ये हमारे लिए बड़ी बात है, इसलिए ऐसे डॉक्टर साहब के लिए हम जोरदार एक बार ताली बजाएं। और बस कुछ ही समय में डॉक्टर साहब रास्ते में ही है, थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से चूंकि रास्ता भी खराब है तो बस 10-5 मिनट में डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग सेवा में लगे हुए हैं, आप सब लोगों के सहयोग से हम सेवा कर पाते हैं। जो मंच पे सम्मानी बैठे हुए हैं, इनके आशीर्वाद के बिना सेवा करना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी का, समाज के वरिष्ठों का, जितने भी समाज के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स की टीम, जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। समाज को अपने अनुभव के साथ अपना समय, तन, मन, धन सब कुछ देने वाले ऐसे हमारे भाई शाह जी, भगवान जी शर्मा एवं संस्था के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य नागरिकगण एवं जागरूक साक्षी, भारत आज विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। आज हमारी जनसंख्या जो 145 करोड़ के आसपास हो चुकी है, उसमें सबसे अधिक प्रतिशत जो है वो युवाओं का है। आज भारत की औसत आयु 32.5 वर्ष के आसपास है, जबकि यही आयु जापान की 48 वर्ष है, अमेरिका की 46 वर्ष है, चीन की 42 वर्ष है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी जो जनसंख्या, युवा जनसंख्या, किस प्रकार भारत को विश्व गुरु के पटल पर पुनर्स्थापित करने के लिए पूरे जोश के साथ कटिबद्ध होकर तैयार है। परंतु इसके साथ ही कुछ दुर्भाग्यपूर्ण पहलू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भारत जो है वो विश्व की डायबिटीज की भी जिसको कि हमें रोकना निश्चित है। अपने अधिक आपका समय न लेते हुए हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता पधार चुके हैं, उनका मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। डॉक्टर भारत रावत जी, नागरिक प्रतिनिधि का स्वागत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप समस्त लोग जागरूक बने रहें और अपने सनातन धर्म और अपनी परंपराओं के उनका स्वागत करें। जैसा कि आदेश प्राप्त हुआ है, समय की चूंकि अपनी बात सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो महाकाल भगवान की जोरदार तरीके से जयकारा लगाओ। महाकाल भगवान की, भारत माता की। मंचासी सम्मानित डॉक्टर साहब, जिनका हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तरुण खत्री जी और हमारे सुनील जी, भगवान शर्मा जी, शाह जी और इस सभा मंडप में उपस्थित देवी स्वरूप माताएं बहनें, और एक तरफ हमारे पुलिस के जवान और शहर के समस्त क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग प्रतिभावान, आप सभी को खूब ढेर सारा प्रणाम करता हूँ। जय श्री महाकाल। आज का ये बहुत ही जरूरी, अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हमारे जीवन से जुड़ा है, और मैं समझता हूँ कि मुझे कल भगवान शर्मा जी का फोन आया था। व्यस्त होने की वजह से कल उनका फोन रिसीव नहीं कर पाया।
और मैंने आज उनसे बात की उज्जैन पहुंचने पर। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम है और आपको आना है। डॉक्टर साहब का जिक्र कहा कि दिल की बात हम सबके साथ होगी, तो हमने कहा मैं जरूर आता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि सुनील जी जो हमारे पशुपतिनाथ जी के कृपा पात्र हैं, वो अपनी कार्यशैली से निरंतर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो आज उन्होंने हम सब लोगों को यहाँ बुला करके और मानवीय जीवन की सार्थकता क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने इंगित किया है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों का भाव ऐसा होना भी चाहिए। हमारे यहाँ तो आध्यात्मिकता से लेकर के और बाकी लौकिक जीवन में भी यही सारी व्यवस्था है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हद भाई। हमारे यहाँ तो अगर कोई किसी को कष्ट होता है तो हमारी आध्यात्मिकता तो ये कहती है कि उस कष्ट को हम अपना कष्ट समझें। और इन समस्त बातों को लेकर के हमारा सनातन भी टिका हुआ है। सनातन की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो है वो परहित ही रहती है। और ऐसे समय में जब हमारा देश पाश्चात्य सभ्यता में उलझ रहा है, हमारी आध्यात्मिकता लोगों के मन मस्तिष्क से बिसर रही है और हम सब लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी दुख से परेशान हैं। और हम तो वैसे आम बोलचाल में जब आश्रम पर बैठते हैं तो बोलते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी रहे तो दास। यहाँ तो सभी दुखी हैं। अगला क्रम, चूंकि आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे जो प्रौढ़ मातृशक्ति और जो आगंतुक हमारे अन्य अतिथि नहीं चलते। किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि दिल बाग बाग हो जाए। किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि दिल बाग बाग हो जाए। किसी की दुनिया रोशन तो किसी की आबाद हो जाए। किसी की दुनिया रोशन तो किसी की आबाद हो जाए। यह सुंदर स्वास्थ्यप्रद आयोजन सर्व सहाय वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक श्री सुनील बारोड़ जी और उनके साथियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच डॉक्टर भरत रावत, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, हार्ट इंस्टीट्यूट, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर से हमारे बीच बजाय ऐसी विभूतियों की जो विविध क्षेत्रों में काम कर रही हैं और अपने जीवन का जो ध्येय जिन्होंने सेवा बना रखा है, ऐसे श्रद्धेय आदरणीय स्वामी मुस्कुराके जी से भी आग्रह कृपया पधारें। हर्षवर्धन कुशवाहा जी, स्वामी मुस्कुराके जी, श्याम माहेश्वरी जी, ओम सारवान जी, जैन गरुड़ जी, धनंजय शर्मा जी, तारीख के हमारे वरिष्ठ हैं आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। और हमारे जितने भी चिकित्सक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से आपकी सेवा के बिना, आपके सहयोग के बिना हमारे किसी भी प्रकल्प का चलना और किसी भी प्रकल्प का सुचारू रूप से चलना बहुत मुश्किल है। आदरणीय यादव जी स्वागत करने के लिए डॉक्टर साहब का आए, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनका स्वागत किया है। मैं चाहूंगा पूरे उज्जैन सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे। मैंने जब अभी पानी पी रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने अपना कंठ तो गीला कर लिया शायद, लेकिन आप लोग में से काफ़ी लोग प्यासे होंगे, तो आई एम सॉरी। मैं पूरी चेष्टा करूँगा कि ये जो आपने समय यहाँ बिताया संडे को और इतने लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम को बनाए, तो ये कुछ ना कुछ आपके लिए लाभदायक हो, तो शायद उससे ये जो क्षति हुई है वो पूरी हो जाएगी।
तो मैं अब आपको साथ अपनी बातें शुरू करता हूँ। जैसे कि आपने देखा इंदौर हार्ट क्लब, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, ये करीब 2 वर्ष पहले हमने शुरू किया है। इसमें 16,000 मेंबर्स हैं अभी, मैं 20,000 फ्री मेंबर्स बना रहा हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है आप जुड़ जाएं और घर बैठे दवाइयों और डॉक्टरों से कैसे बचें। यहाँ पर है वैसे काफ़ी डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं, है ना, काफ़ी सारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पे। क्षमा करें लेकिन मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूँ, वेदांता का भी नुकसान कर रहा हूँ। मुझे लगता है हम सबको कोशिश करना चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशन थोड़ा कम चले, तो इसलिए इंदौर हार्ट क्लब हमने खोला। और हर जैसे आज का मैं नुस्खा शाम तक डालूंगा, इंदौर लौटते समय रास्ते में डालूंगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये विश्व रिकॉर्ड हो गया है, 16,000 से ज़्यादा इसमें मेंबर्स हैं। अब दोस्तों ये जो स्वस्थ और प्रसन्न दिल पे मैं टॉक दे रहा हूँ, अगर आपको टॉक अच्छी लगे तो आप मेरे को थैंक यू बोल देना, और अगर आप बोरिंग लग जाए तो आपको पता है कि उसका जिम्मेदार कौन है ना। तो सुनील जी को आप पकड़ लेना, छोड़ना मत। सुनील जी आए थे मेरे ऑफिस के अंदर कुछ समय पहले और इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको एक बार टॉक देना ही देना है। फिर मैंने सुनील जी के बारे में जानने का प्रयास किया, ये तो बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और मुझे इनकी सारी की सारी ऊर्जा देखकर और कार्य को देखकर बहुत अच्छा लगा। इनके लिए एक बार ताली बजाते हैं। तो फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अब मैं करीब आपका ध्यान चाहता हूँ 30 से 35 मिनट के आसपास, बहुत जल्दी ये टॉक खत्म हो जाएगा, फिर आपकी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए फिजिकल, देखो मौत पीछे फिर भी खाने पीने की चीजें नहीं छूट रही हाथ से। ये पक्का उज्जैनी है, इंदौरी है। अब बताओ आप लोगों को लगता है बच गया, ये बच गया कि फंस गया? कैसे देखिए जरा, नहीं पर क्यों, वो तो चढ़ गया था। ओह नो। तो इसलिए फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारा दिल है जो कि निरंतर धड़कता रहता है और इसका काम है अपना सारा जो शरीर का ब्लड है उसको अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाना। लेकिन हम इस दिल में क्या कर जाते हैं, यार तूने मेरा दिल तोड़ दिया, यार तूने बात दिल पे ले ली यार। और वो बेचारा दिल क्या करे, दिल का काम था धक 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 धक, लेकिन हम बहुत सारे दूसरे काम भी करना चाहते हैं। तो आज मैं इस दिल की बात कर रहा हूँ और ये ध्यान से देखें आप, ये मानव का असली दिल है जो ऐसे होता है, जो कि पान के पत्ते जैसा तो बिल्कुल नहीं होता। मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने ऐसा दिल बनाया। हमारा दिल कहीं भी पान के पत्ते जैसा नहीं होता। तुम मेरे दिल में, मैं तुम्हारे दिल में, आज उस दिल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसकी सुनिए। लीवर दीदी इतना काम है पूछो मत। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप लोगों को देना, बॉडी को देना, ऑर्गन्स को देना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स भाई साहब को देना, और तो और दीदी यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्शन खुद ही कराना पड़ रहा है। अरे सही बताओ। हाँ सच बोल रहे हैं, ये बटन देख रहे हो, ऐसे नोट, इसे दबाओ तो कॉन्ट्रैक्शन, दबाओ तो कॉन्ट्रैक्शन। दीदी इतना झूठ फैलाए हैं मेरे बारे में, दिल को प्यार हो गया, दिल को नफरत हो गई, दिल में गुस्सा आ गया। अरे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो ब्रेन भाई साहब है ना, इनका लिम्बिक सिस्टम सारे इमोशंस जनरेट करता है। नाम मेरा है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है दीदी अभी, लेकिन हमें देखिए तो ये बात है। तो दिल का काम नहीं है, दिल का काम में बिल्कुल नफरत फैलाना नहीं है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ प्रारंभ में कि मेरे पास अधिकतर मरीज, और यहाँ पे जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके पास भी, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सबसे पहले तो आप ये कहो कि मेरे छाती में दर्द है। दिल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मैं बताऊँ, आप नहीं बोलोगे कि हार्ट में पेन हो, क्योंकि सारे छाती के दर्द दिल से संबंधित नहीं होते। तो कैसे पता करें कि कौन सा छाती का दर्द दिल से संबंधित है और कौन सा नहीं? तो मैं आपके बारे में आपको कुछ जो नुस्खे बता रहा हूँ उनमें से पहला तो यही है। उसका उत्तर यह है कि वॉक एंड वॉच, चले और देखें। आप में से कितने लोग निरंतर रेगुलर वॉक करते हैं? अरे वाह, वेरी गुड। इस तरफ ज्यादा लोग करते हैं। तो जो लोग चल रहे हैं उन्हें पता है कि वो कैसे हैं। चलने के कई फायदे हैं। एक फायदा ये भी है कि आपको पता पड़ जाता है आप कैसे, कितना चले, करीब 2.5 से 3 किलोमीटर। कितनी देर में चले? करीब 30 से 35 मिनट। अगर आप 3 किलोमीटर 35 से 40 मिनट में चल सकते हैं
और चलने के दौरान छाती में दर्द की वजह से आपको रुकना नहीं पड़ता है, तो बाय इलाज आप ठीक ठाक हो। देखो कितना आसान नुस्खा है। वॉक एंड वॉच चले और देखें, 2.5 से 3 किलोमीटर करीब 30 से 35 मिनट में टहल लिए। अरे आप मेरे को रास्ते में छाती में दर्द तो नहीं हुआ, इसका मतलब आज ठीक हो, कल फिर चेक कर लेना, परसों फिर चेक कर लेना। अगर रास्ते चलते हुए छाती में दर्द होता है तो अपने डॉक्टर को दिखा के सलाह। तो ये एक नुस्खा हो गया। कभी कभी डॉक्टर साहब देखिए ना, थोड़ा पेन हो रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, दुखा, ये हार्ट का नहीं है, ये मस्कुलर पेन है, इसको दिल का मत मानो। मेरे पास मत आओ ये पेन लेकर। जो थोड़े से एरिया में होता है, जिसको उंगली से दबाकर अच्छा या खराब महसूस होता हो, वो दिल से संबंधित नहीं है। और फिर भी डाउट हो गई, गैस हो रही है, ये हो रहा है, फिर क्या करें? तो फिर किसी डॉक्टर से सलाह कर लो, ईसीजी करा लो। कभी कभी डॉक्टर आपका टीएमटी कर सकते हैं, तो उससे पता पड़ा। अगर किसी को एक साथ तेज छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये क्या का लक्षण हो सकता है? हाँ जी, मेरे पास है ना अपनी कुछ पुस्तकें और जूट के बैग्स हैं, मैं बांटता हूँ, तो आप उत्तर लीजिए और फटाफट ग्रैब कर लीजिए। ये देखो कई सारी किताबें और जूट के बैग्स हैं। हाँ जी, एक आए तेज छाती में दर्द हो, पसीना है, घबराहट हो, ये किसका लक्षण है? हाँ जी, हार्ट अटैक। वो महिला को दे दो पीछे, उसे ही करें। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू हर। पर आपको तो सब चीजें पता है, आपको पुस्तक की जरूरत क्या है? अगर हृदयघात हो और उस वक्त आपको बेस्ट फर्स्ट एड क्या है? सबसे पहले क्या देना चाहिए उसको? हाँ जी, सॉर्बिटेट इज द रॉन्ग आंसर। पंपिंग, अभी तो वो जीवित है। डिस्प्रिन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो, द सेकंड प्राइज गोस हियर। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू हिम। डिस्प्रिन की गोली लेने से हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। अगर हृदयघात के वक्त डिस्प्रिन की 2 गोलियां 150 मिलीग्राम की 2, 300 मिलीग्राम की 1, अगर हृदयघात के वक्त किसी को दे दी जाए तो हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। कितनी बड़ी जानकारी है। तो सारे अस्पतालों में सबसे पहली जो दवाई हार्ट अटैक के मरीज को दी जाती है, उसका नाम है डिस्प्रिन अथवा एस्पिरिन, ना कि सॉर्बिटेट। तो ये डिस्प्रिन और एस्पिरिन का बड़ा फायदा है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे होता है जब आपकी आर्टरी 100% ब्लॉक हो जाती है, तो नहीं, ये वीडियो नहीं था, तो आपकी आर्टरी बंद हो जाती है और उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं तो आर्टरी पूरी खुल जाती है। ये एक्चुअल पिक्चर है एंजियोप्लास्टी का। जब नेपाल में हम 18-20 साल थे, वहां पर एक सीनियर डॉक्टर को ही हार्ट अटैक हो गया, तो उसकी राइट आर्टरी 100% ब्लॉक थी। फिर हमने स्टेंट लगाया तो पूरी खुल गई और वो ठीक हो गया। अब मैं आपको स्टेंट के बारे में और बताऊं या ये बीमारी से बचने के बारे में बताऊं? तो ये 4 हमारे दिल के दुश्मन हैं और अस्पतालों के दोस्त हैं। तो मुझे यकीन है आप में से कोई तंबाकू नहीं खाता है ना? वेरी नाइस। तंबाकू नहीं खाइए। बीपी, आप में से कितने लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है? अच्छा, शुगर है? देखिए करीब 15 लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए हाथ उठाए। मुझे आप 15 लोगों की जरा भी चिंता नहीं। मुझे उन 25 लोगों की चिंता है जिनको बीपी और शुगर है और दोनों हाथ नीचे। ये जो डिनाइल, मैं तो ठीक ही हूं जी, मुझे तो कुछ नहीं है, ये खतरनाक है। जांच कराओ मत और बोलो मुझे कुछ नहीं। HbA1c बहुत कम लोग जानते हैं। शुगर के मरीजों के लिए HbA1c हम कहते हैं 6.5 के आसपास, 7 के आसपास रखिए। और जो सामान्य व्यक्ति है उसका HbA1c 5.5 से कम होता है। ये 3 महीने का शुगर का एवरेज बताता है। हर वर्ष जिसको डायबिटीज नहीं है उसको साल में 1 बार, जिसको डायबिटीज है उसको साल में 4 बार HbA1c का टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपने HbA1c का टेस्ट नहीं कराया तो आपको नहीं पता है कि आपको शुगर है कि नहीं। अब जिसने 1 साल में HbA1c का टेस्ट नहीं कराया, बोलिए तो मुझे नहीं पता मुझे शुगर है कि नहीं। बोलिए मुझे नहीं पता। आई ना शर्म, आई ना थोड़ी सी बोलने में, मुझे नहीं पता मुझे शुगर है कि नहीं। अरे क्या बात है, इतना तो पता करो। तो आज ही टेस्ट कराओ, कल ही टेस्ट कराओ। HbA1c 3 महीने का शुगर का एवरेज वाला टेस्ट। ये नहीं पता है तो आपको नहीं पता है कि शुगर है कि नहीं। और या तो फोटोशॉप कर लो या तो थोड़े से सुधर जाओ। देखो, ज्यादा बहुत महंगी जांचें भी मत करो।
मैं तो सोचता हूँ कि आपके डॉक्टर से भी ज्यादा आपके दर्जी को पता है आपके स्वास्थ्य में प्रगति हो रही है दुर्गति हो रही है। वो पेट का घेरा चेक कर रहा है, पेट का घेरे से भी पता पड़ता है। और जैसे जैसे टीवी पतला होता गया हमारी कमर थोड़ी और कमरा होती है। जीने के लिए खा रहे हैं। बाहर है ना, सुनील जी ने 2 टेबलें लगा रखी है, एक में 500 समोसे रखे, एक में 500 केले रखे। पहले क्या खत्म होने वाला? जीने के लिए खा रहा हूं कि खाने के लिए जी रहा हूं? तो ये सोचना ही चाहिए हमें कि होश में खाओ। कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है तो थोड़ा खाओ, भर भर के मत खाओ। आपने अपनी आज तक जिया जी को कभी अपने हाथ से सूप पिलाया, ककड़ी खिलाई? ककड़ी जिया जी मेरे हाथ से तो एक बाफला और खाई लो। नहीं जिया जी एक और, अरे तुम्हारे जिया जी खुद ही थोड़े थोड़े बाफले जैसे दिख रहे हैं, कितने बाफले खिलाओगे उनको? और फिर यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं, आप अपने जवाई को भी मत छोड़ो। नहीं जवाई साहब एक तो और खाई लो। नहीं नहीं एक तो, अरे जिसको बेटी दी है, जिसको बहन दी है, उसको खिला खिला के बीमारी क्यों दे रहे? तो आज से हम ये कर लें, हम किसी के पीछे पड़ के नहीं खिलाएंगे। खास तौर से जो चीजें बाहर से लेकर आए, खुद बनाओ घर पे, सूप बनाइए, सलाद बनाइए, वो खिलाइए। नहीं जी मेरे हाथ से तो खाना ही पड़ेगा, आज तो अरे तुम उसको, अब कुछ हो जाए ना, उसको अस्पताल में जाना पड़ जाए तो अगले दिन आके 25% उसका बिल आप भी पे कर देना, क्योंकि अपने दोस्त को बीमार करने में तुम्हारा भी योगदान था। तो ये प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, ये अज्ञानता है। किसी की बर्थडे है आज? किसी की बर्थडे? आपकी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। उसको एक जूट का बैग दे दीजिए बच्चे को। बेटे आपको पिछली बार किसी ने केक खिलाया था? बर्थडे केक मेरे हाथ से भी खाओ, मेरे हाथ। अच्छा किसी ने केक हाथ धो के खिलाया? अरे हाथ कौन धोता है? खा लो जी, खा लो। अरे यार तुमने उसकी बर्थडे पे 2-4 दिन हैप्पी बर्थडे कम कर दिए खिला खिला के। तो केक की जगह आप घर का बना हुआ हलवा ला सकते थे, और मोमबत्ती बुझाने की जगह दिया लगा सकते थे। ये भी तरीका हो सकता है बर्थडे बनाने का। नहीं जी मैं तो केक खिलाऊंगा, खाओ 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 खाओ, ऐसे पीछे मत पड़ो। ये प्रेम का प्रदर्शन खतरनाक प्रदर्शन है। तो जीने के लिए खा रहा हूं कि खाने के लिए जी रहा हूं, सोचिए। और दूसरा ये है कि प्रेशर मत दीजिए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि घर का बना हुआ खाओ। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, मेरा तो काम ही है कि दवाइयों और डॉक्टरों से कैसे बचे। मैं आप में से कितने लोग घर का ही बना हुआ खाते हो? अच्छा 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 अच्छा, हाथ ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, ऐसे। अब मेरे साथ बोलो, घर की बनी हुई सेब खाती हूँ, घर के बने हुए बिस्किट खाती हूँ, गजक घर की, ब्रेड घर की, बिस्किट घर के, रेवड़ी घर की, बाजार से खरीद लो, सुबह शाम खाओ, घर का ही खा रहा हूँ, घर का ही खा रहा हूँ, घर का ही खा रहा हूँ। झूठ। घर का बना हुआ खाएं, और शाम का खाना थोड़ा जल्दी खाएं। यहाँ पे जितने भी पुरुष बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक तो किचन में कुछ समय बिताओ, कुकिंग आना चाहिए। महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी कुकिंग आना चाहिए। और नहीं, आजकल बच्चों को तो मैं देखता हूं, उनको तो किचन चाहिए ही नहीं। किचन क्यों चाहिए? स्विगी है, फ्लैट लेना है, फ्लैट के अंदर किचन की जरूरत नहीं है, ये गलत है। और जो भी खाएं घर का बना हुआ, मतलब आप ऐसा समझ लो, खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए, और घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि ये सबके लिए राइट। ये सुनाई, ये पिछली बार हार्ट क्लब के प्रोग्राम में भाग्यश्री आए थे। आप किचन में जाते हो? बिल्कुल जाती हूँ। आप देखते नहीं हो? आप तो फॉलो करते हो। मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ उसी वक्त के लिए होते हो कि अदरवाइज भी रहते हो? ये क्या बात हुई? तो आपकी नहीं, मैं आपको बता दूं कि आई एम मैरिड इनटू अ मारवाड़ी हाउस होल्ड। मुझे पता नहीं यहाँ पर कितने मारवाड़ी है, पहले तो ये बताइए। तो ये बता, देखिए ठीक है। मारवाड़ी घर में अगर बहू किचन में नहीं जाए तो घर चल सकता है क्या? बताइए। वो अभी घर पे चला रहे हैं बेचारे कोई वहां बैठ के, और ये यहाँ पे बैठी है 3 दिन से, अगले 15 दिन तक ट्रेवल करने वाली है। हेलो, कौन चला रहा है? 35 साल के बाद सेटिंग भी तो होती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस तरह का इंदौरी प्यार, इससे बचो। ये इंदौरी प्यार खतरनाक है। हमारे पास और भी कुछ है आपको देने के लिए। राला मंडल है, गोमटगिरी है,
सराफा और छप्पन के अलावा और भी कुछ है इंदौर में। तो मेहरबानी करके अगली बार इंदौर आए तो बस ये, यार पिछली बार सराफा नहीं गए थे यार, इस बार सराफा गए। अच्छा मुझे बताओ इस प्यार को क्या नाम दे, बताइए ये कैसा प्यार है? इस प्यार से बचना है, क्योंकि ये आपको अस्पताल जल्दी भेजेगा और ये टेका है ना बहुत देर तक नहीं चलने वाला। सुनील जी ने कहा कि ना डॉक्टर साहब आपको ऐसी बातें बतानी जो समझ में आ जाए। मैंने कहा यार मैं बातें नहीं बताऊंगा, मैं तो फोटो दिखा दूंगा। और ये वर्क फ्रॉम होम करके शेर को भी तोंद आ सकती है, आलसी मत बनो ऐसे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सरसाइज। आप में से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लोग? अच्छा ठीक है। तो 4 एस होते हैं एक्सरसाइज के, लेकिन महिलाओं को भी अपनी एक्सरसाइज का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे ना पुरुष भी प्रेरित होते हैं। ये देखो, ये जितने हंस रहे हैं ना, ये देखो। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सभी लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब मैं मन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, फिर आपके प्रश्न लेना चाहता हूं, ठीक है? तो हमने बात करी दिल से संबंधित बीमारियों के लक्षणों के बारे में, हमने बात करी कुछ जांचों के बारे में, इमरजेंसी ट्रीटमेंट बताया, फिर मैंने आपको बताया कि खाने पीने में क्या ध्यान दें, नियमित एक्सरसाइज करें। अब अगर मन की बात नहीं करेंगे तो ये अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अधिकतर इस तरह की जो बातें मैंने आपको बताई है, शायद आप में से अधिकतर लोगों को पता है। ये मालूम होते हुए भी हम क्यों नहीं कर पाते मेरे साथ? अच्छा देखो, ये तो है ना, ये किसने स्लाइड लगाई है, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ डॉक्टर रावत, कितना दिमाग खा रहे हो। भाई मैं तो वेजिटेरियन हूँ, रेस्टोरेंट तुमने लगाया, मैं दिमाग नहीं खा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ पढ़िए। जिंदगी के पेड़ पर सुकून की पत्ती थरथराती जरूर है, चाहे गुनाह से पहले चाहे गुनाह के बाद। गलत काम करूंगा नहीं, फिर किसी से डरूंगा नहीं। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूँ, डरिए मत। डर के आप शॉर्टकट जाते हो, डर के मारे आप गलत काम कर जाते हो, डर के मारे आप कुछ खेल खेल जाते हो। डरिए मत, झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, कानून मत तोड़िए। सुबह शाम कानून तोड़ते रहो और फिर बोलो भारत माता की जय, ये गलत है। और अपने दिल को कह दो, डियर हार्ट प्लीज स्टॉप गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, योर जॉब इज टू पंप ब्लड। तुम्हारा काम सिर्फ दिल को धक 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 धक, बस यही करो, ज्यादा इधर उधर दिल मत लगाओ। और आपको लगता है आप ही को तनाव है, सिर्फ आपको तनाव नहीं है, जो ऊपर है उसको भी तनाव है, जो नीचे है उसको भी तनाव है। और जिसके पास जो है नहीं वो दे नहीं सकता है। तो आपके बॉस को अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको उससे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे सहानुभूति होना चाहिए। वो कहीं और से लेकर आया, शायद घर से ही पिट के आया। अच्छा आप में से आपको कौन सा डॉक्टर पसंद आएगा बताइए तो, बायां कि दायां? इस तरफ आप, अरे भाई मैं तो आप ये सोचो कि आप लोग कैसे रहते हो, हम लोग सब कैसे रहते हैं। अधिकतर दिन भर हम लोग चकर 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 चकर, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, क्या चलो यार ठीक है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है वो भी अच्छा है, सब अच्छे ही है। ऐसा सोचना चाहिए। और बहुत ज्यादा गुस्सा तो मत ही करिए। हाँ जी देखिए, तो आपको सोचना है आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। ये ठीक नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। आधा ना रुक जाओ। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। नेपाल में एक बहुत फेमस कॉफ़ी की दुकान थी, दूर दूर से वहाँ पे लोग कॉफ़ी पीने आते थे। एक बार उस कॉफ़ी के दुकानदार का सवेरे से सिर दुखने लगा। उसने ना वहाँ पे बैठे अपने बच्चे से कहा, यार मेरा सिर दुख रहा है, मैं सामने वाली दुकान पर जाके दवाई लेके आता हूँ। दोस्तों जब वो सामने वाली दुकान पर जाके दवाई लेने गया तो वहाँ पे देखा कि दुकानदार नहीं था। तो उसने कहा कि यार दुकानदार कहाँ गया है? तो उसके बच्चे ने कहा उनका सुबह से सिर दुख रहा था तो सामने वाली दुकान पे कॉफी पीने गए। दवाई की दुकानदार का सिर दुखता है तो वो कॉफी पीने जा रहा है, कॉफी वाले का सिर दुखता है तो वो दवाई पीने जा रहा है। मतलब हमारे पास क्या है हमें नहीं पता और हम इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं।
या उसकी बहू कितनी अच्छी है, उसका जॉब कितना अच्छा है, उसका घर कितना अच्छा है, उसका फलाना कितना अच्छा है, वो भी आपको देखिए 4 दूसरी चीज़ों के लिए यही कह रहा है। अच्छा एक बात बता, जब ये बंदा लौट रहा था तो उसने उसको पीछे से धक्का दिया तो उसके हाथ से कॉफ़ी छलक गई। आप में से कोई बताएगा कॉफ़ी उसने ठीक से कप नहीं पकड़ा था या उसको पीछे से धक्का लग गया? हाँ जी, कॉफ़ी इसलिए छलकी दोस्तों क्योंकि उस कप में कॉफ़ी थी। दूध होता तो दूध छलकता और पानी होता तो जब सब कुछ अच्छा है तो आप मुस्कुरा सकते हो, शालीन बन सकते हो, शांत बन सकते हो, लेकिन जब जीवन में कुछ भगवान खेले गुगली, उस वक्त हमारी असलियत बाहर आ जाती। हमको उस समय के लिए तैयार रहना चाहिए। गीता और रामायण जब आप पढ़ते हो या मंदिर मस्जिद में जाते हो तो हमको उसी क्षणों के लिए अपने आप को तैयार करना है कि पीछे वाला जब हॉर्न बजाएगा, स्कूटर वाला जब ऐसे काटेगा, कोई और आपका पैसा देके लौटाएगा नहीं, कोई आपकी सबके सामने बुराई कर देगा, तो आप कैसे बिहेव करोगे? अगर हम वहाँ पे फिर चुक गए, इसका मतलब अभी हमारा ध्यान, अभी हमारी मंदिर की पूजा, अभी हमारा सब कुछ अधूरा है। अभी हमको थ्योरी और ठीक करनी। और इस चीज़ को हम ध्यान में कर लें कि कोई भी काम करें तो ऐसे ना करें कि आप जल्दी से ब्रश कर लो ताकि जल्दी तैयार हो जाऊं, ताकि जल्दी ऑफिस चले जाऊं, ताकि जल्दी लौट के आ जाऊं, ताकि जल्दी खाना खा लूं, ताकि जल्दी सो जाऊं। तो जहां थे वहां थे ही नहीं कभी, हमेशा आगे का ही सोचते रहे। जहां थे वहां एंजॉय नहीं किया, ये जीवन भी अच्छा नहीं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जहां हैं वहीं रहें, आगे का बहुत ज्यादा मत सोचें, वर्तमान में जीने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि हर एक क्रिया आगे वाली क्रिया को जन्म देने के लिए ही कर रहे हैं। और मेरा एक और प्रश्न है, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में क्या अंतर है, कोई बताएगा? रिएक्ट करना अच्छा है कि रिस्पॉन्ड करना अच्छा है? रिस्पॉन्ड। कोई बताएगा क्या अंतर है दोनों में? हाँ जी, रिस्पॉन्ड में पॉज दिया जाता है, इज द करेक्ट आंसर। वाओ, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू हिम। तो रिएक्शन त्वरित होता है, अच्छा उसने मेरे बारे में ये कहा, वो तो खुद ऐसी है, दिस इज रिएक्शन। और रिस्पॉन्ड क्या है? अच्छा उसने ऐसे कहा, चलो कोई नहीं, उसका मूड खराब होगा, वैसे तो वो बहुत अच्छी है, ऐसे कहती नहीं है, हो गया होगा कुछ। दिस इज रिस्पॉन्स। अब हम सोचें कि हम अधिकतर रिएक्शन के मूड में रहते हैं कि रिस्पॉन्ड के मूड में रहते हैं। रिएक्शन से आपका बीपी बढ़ता है, दिल की धड़कन खराब होती है। रिस्पॉन्स से आप शांत रहते हो, स्वस्थ रहते हो। और बहुत ज्यादा मत सोचो, क्या कर रहे हैं सोच ही रहे। रियली मुझे लगता है कि आज की तारीख में हृदयघात से ज्यादा विचाराघात हो रहा है। मोर पीपल सफर फ्रॉम थॉट अटैक्स देन हार्ट अटैक्स। चलिए अब हम आखिरी में आ गए। मेरा आप सबसे निवेदन है, लाइट्स खोल दो, लाइट्स ऑन कर दें, सब लोग सीधे सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथ साइड में कर लें। हमने ना एक लेक पे गए थे, 2 बतखें देखी झगड़ रही थी, और फिर दोनों ने अपने फंक पड़पड़ाए और जीवन में आगे बढ़ गए, क्वैक क्वैक करके। दोनों हाथ साइड में कर लें, लाइट्स खोल दीजिए, लाइट्स खोल दें। और ये सोचे कि किसी ने आपको पिछले 1 हफ्ते में किसने आपको दुख दिया, आपको किस पे गुस्सा आ रहा है इस वक्त? पड़ोसी पे गुस्सा आ रहा है, ग्राहक पे गुस्सा आ रहा है, क्लाइंट पे गुस्सा आ रहा है, दोस्त पे गुस्सा आ रहा है, हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है, किस पे गुस्सा आ रहा है? सोच लीजिए उसको। लाइट्स ऑन हो सकती हैं क्या? चलो इतना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, चलता है, कोई बात नहीं, मैं भी रिएक्ट करना नहीं चाहता। चलिए दोनों हाथ साइड में कर ले, और उस व्यक्ति को याद करके अब उसको हम आगे बढ़ेंगे, अटकेंगे नहीं। मेरे साथ जोर से बोलिए, दोनों हाथ हिलाइए, क्वैक 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 क्वैक, जोर से क्वैक 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 क्वैक। वेरी नाइस, लेट्स नाइस, थैंक यू। तो आपने उसको भूल गए, आप आगे बढ़ गए, आप वहां अटके हुए नहीं हो, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स फ्लैप द विंग्स एंड मूव अहेड। जीवन में अटकिए मत दोस्तों, इससे भी बीमारियां पैदा होती हैं। और जो करें खुशी से करें। अब ये ना ट्रम्प के महाशय जी के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा न्यूज़ मत देखा करें, और ऐसे सीरियसली भी मत हो जाओ। आप में से कोई ऐसा तो नहीं दिखता है? ये सब ड्रामा ही है, हम सब लोग टाइम पास कर रहे हैं। और सही बात तो ये है कि इतनी सीरियस कोई बात भी नहीं है। शायद दुख का कारण भी ये है कि आपको कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा है, यही दुख का कारण भी है। चलिए दोस्तों, अब हम जीवन में वापस प्रवेश करेंगे, इस हॉल से बाहर निकलेंगे, और मैं आपको आखिरी के कुछ संदेश देना चाहता हूं। पहली बात,
बोलिए आई वोंट, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। वेरी गुड। दूसरा, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोनों हाथ ऊपर करिए, सबका भला, सबका भला हो। नहीं, अब देखो, अब आपने कह दिया, इस अपने आप को धोने का इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है दोस्तों। सर्वे भवन्तु, सबका भला हो में क्या हो गया पता है? आपने अभी अभी क्या कह दिया? सबका भला हो का मतलब उसका भी भला हो जिसने आपको पैसे नहीं लौटाए, उसका भी भला हो जो सबके सामने आपकी बुराई कर देता है, उसका भी भला हो जिसकी गाड़ी आपके साथ घर के सामने गलत खड़ी हो जाती है, उसका भी भला हो जो मेड आपको बिना बोले छुट्टी पे चली जाती है, उसका भी भला हो जो आपकी, मतलब सबका भला हो। सीमा के इस पार का भी भला हो, सीमा के उस पार का भी भला हो, सबका भला। अगर आप वास्तव में दिल से कह सकते हैं सबका भला हो तो आप धुले हुए हैं। वापिस कहिए, सबका भला। दैट्स वेरी नाइस। और आखिरी बात ये दोस्तों कि खुद हर्ट मत हो जाओ। अगर आप चोटिल हो गए तो किसी ना किसी को चोटिल करोगे ही करोगे। डोंट गिव दिस राइट टू एनी टॉम डिक एंड हैरी टू बी एबल टू हर्ट यू। अपने को खुश करने का अधिकार सबको दे, अपने को दुखी करने का अधिकार बहुत सारे लोगों को और स्थितियों को ना दे। नहीं, मैंने आपको यह अधिकार नहीं दिया कि आप मेरा मूड खराब कर सको। हाँ, मेरे को खुश करने का अधिकार दिया है, दुखी करने का अधिकार नहीं दिया। मत दीजिए बहुत सारे लोगों को और स्थितियों को वो अधिकार। जब आप खुद हर्ट नहीं होंगे तो आप अहिंसक हो जाओगे। अहिंसक वही हो सकता है जो खुद की हिंसा ना होने दे। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है मेदांता अस्पताल का, बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है। यहाँ जल्दी आना है किसी को? हाँ जी, नहीं आना है? तो फिर ये हमारे मंत्र हैं, हंसें, चलें और प्राणायाम करें। आवश्यकता से कम और अधिक उपचारों से बचें। आप सब लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, पर ये प्रश्न मत पूछना हाउ टू हैंडल अ वाइफ, हाँ, क्योंकि मैंने गूगल किया उसको, उस पर आ गया वी आर ऑल्सो सर्च। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप है ना 3 जिद छोड़ दो अपनी लाइफ में। देखो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ियां और बच्चों की महंगी शादियां, अगर आप ये 3 जिद छोड़ दें तो आप बहुत सुकून से जी सकते। बाहर की दुनिया उतनी महत्वपूर्ण, उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी एसेंशियल नहीं है जितनी दिखाई जाती है। और जिस सभा में, जिस किताब को पढ़ने से, जिससे बात करने से, जहां मंदिर मस्जिद में जाने से, जो पूजा करने से, जो ध्यान करने से आपका ये विश्वास और प्रगाढ़ होता हो कि द आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट ऑल दैट रियल, इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल, वही सत्संग है। और आपके वही दोस्त, वही रिश्तेदार सबसे बड़े गुरु हैं जो सादगी से रहते हो और फिर भी खुश रहते हो। ढूंढिए उन दोस्तों को और रिश्तेदारों को जो महंगे कपड़े नहीं खरीद रहे, जो बड़ी गाड़ियों में नहीं है और फिर भी प्रसन्न है। और इस साला किसमें मुस्कुराता है, इसके पास तो कुछ नहीं है। वही सबसे बड़ा गुरु है, उससे हमको सीखना है। क्योंकि जब आप सादगी से रहते हो तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हो कि इस तरह से भी खुश रहा जा सकता है। और जब आप शो ऑफ करते हो, बड़ी पार्टी देते हो, बड़ी शादियां करते हो, तो किसी ना किसी को उकसाते हो कि तुम्हारी शादी बच्चे की ऐसी कब होगी, तुम्हारा बड़ा घर ऐसा कब बनेगा। उसने अगर उसको करने में 90% जो पाप किए, उसका 90% पाप उसको पड़ेगा, 10% पाप मुझको पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको उकसाया। ये एक लास्ट वीडियो चला दें, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। दिल मांगे मोर, दिल की एक ये बहुत बड़ी समस्या है। सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप आए, खड़े हो जाइए। इन्होंने हमको पढ़ाया बचपन में, आप उज्जैन के एक सीनियर डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? नहीं, वो लास्ट था ना, वीडियो था लास्ट स्लाइड। हाँ, इसके बाद एक और ये, इसको फुल स्क्रीन कर दो। नहीं, उसके ऊपर ही क्लिक करो, वीडियो पे क्लिक करो। बहुत ही खूबसूरत बनाया। मतलब है ना, देखिए सादगी से जीने का। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं पानी से शेव करता हूँ, मैं शेविंग क्रीम का मैं नहीं लेता हूँ, मैं टूथपेस्ट खुद का बनाता हूँ, बाजार से आसानी से कोई चीज़ नहीं खरीदता हूँ, मेरा प्लास्टिक फ्री बाथरूम है, परफ्यूम, क्रीम, पाउडर यूज़ नहीं करता हूँ। ये आपको आश्चर्य होगा, आज 18वां दिन है, नहीं स्मेल नहीं आ रही। मैं जीवन में नए कपड़े, पिछले साल हमारी बिटिया की शादी हुई, हमने कपड़े नहीं खरीदे। मैं कुछ नहीं खरीदता बाजार से, शाम को 6 बजे बाद किसी से नहीं मिलता।
कोई पार्टी नहीं, कोई शादी अटेंड नहीं करता हूँ, मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मुझे नहीं देख सकते शाम को 6 बजे। ऐसे जी सकते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। फिर आपके लिए पैसा थोड़ा थोड़ा सा निरर्थक होते जाए, और जब पैसा आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा निरर्थक होता जाए, आप असली जीवन जी सकते हैं। उसका तरीका एक ही है कि आप जरूरतें कम करो। मेरे जमीन में बहुत दम है क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। और आप उज्जैन शहर के, हमने बचपन में सुना, उन्होंने कहा, आप में कोई बताएगा उत्तर किसने कहा, उसको ये प्राइज देंगे। मैं रोता नहीं हूं क्योंकि किसी ऐसे वैसे का तो मैं होता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अरे उज्जैन, मैं रोता नहीं हूं क्योंकि किसी ऐसे वैसे का तो मैं होता नहीं। श्री बालकवि बैरागी साहब। चलिए, हाँ प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब 3 बात, एक दिल की और 2 आपको समर्पित। दिल एक को दो, किसी नेक को दो। मैं 2018 में मैंने एंजियोग्राफी करवाई थी। से प्रभावित है। मैं एक उस समय आपने एक प्रश्न किया था कि जब भी ये नई वाला जो इंजेक्शन एकदम देते हैं हार्ट के मरीज को, उसके बाद तत्काल बाद एंजियोग्राफी या ऑपरेशन नहीं होता, ऐसा आपने मुझे वहाँ बताया था। उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि उसके कितनी देर बाद ये इंजेक्शन देना चाहिए, उसकी आवश्यकता पड़ती है। पतला करने का महंगा इंजेक्शन है वो लगा दिया जाए या तुरंत एंजियोप्लास्टी करी जाए। अगर एंजियोप्लास्टी 2 घंटे के अंदर अंदर संभव है तो इंजेक्शन की जगह एंजियोप्लास्टी कराएं। लेकिन अगर 2 घंटे के अंदर अंदर किसी भी कारण से एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है तो तुरंत इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। हॉस्पिटल में सर, मेरा आपसे कहना था कि जैसे आप टेबल पे आपके ग्लास का रखा हुआ कि पैदल चलो खूब हंसो। जब चलते हैं तो 2-2.5 किलोमीटर के लगभग सांसें फूलना शुरू हो जाती है। सांस फूलना अलग चीज है, घुटने का दर्द अलग चीज है सर, इसका वो एक अलग चीज है। लेकिन आप छाती में दर्द हो तो आपको हार्ट के डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। सांस फूलना भी हार्ट का लक्षण हो सकता है। उसका कुछ और कारण है, अपने फिजिशियन से आपको सलाह करना है। डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। ये सब चीजें हैं 5-5 किलो में, और अल्कलाइन वाटर है कि सादा वाटर है, ये है 5 ग्राम की बात। तो पहले 5-5 किलो की सारी बातें हो जाए, फिर 5 ग्राम पे बात। हार्ट समस्या आप सुनिए, मेरे से सब मरीज ये जानना चाहते हैं। आपको सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं क्वेश्चन के लिए। तो मैं आशा होती है, तो मैं कहता हूँ सूख लो, नहाओ मत। और अगेन वही बात है कि घर का बना हुआ लो। आप लोग है ना 500, 600, 700 रुपए में घी खरीद लेते हो। वो कैसे घी बेचता है 700 रुपए का, मुझे नहीं पता। मैं आपसे खुद से कहूंगा कि आप बनाओ घी घर में और मेरे को 700 रुपए में बेच दो। हेलो, तो इसका मतलब यह है कि वो सब नकली चीज खरीद रहे हैं। कि पुरुषों को हृदयघात की संभावना ज्यादा होती है। प्रकृति ने महिलाओं को जब तक उनके पीरियड्स खत्म नहीं होते तब तक एक तरह का बचाव दे रखा होता है, ताकि वो बच्चों की केयर कर पाए एक माँ के रूप में। ये प्रकृति के द्वारा एक वरदान है। ऐसा नहीं होता है, पर वो रिस्क 10% होता है पुरुषों की तुलना में, जब तक वो 45-50 की ना हो जाए। उसके बाद में रिस्क बराबर होता है। महाकाल के यहाँ पूजा करने जाती थी और बहुत कुछ उनसे प्रार्थना करी तो सब भूल गई, और अब मेरे को सिर्फ किडनी इन्फेक्शन है बस। तो आप परेड बता दीजिए कि आपको बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लोकल फिजिशियन की सलाह करें और घर का बना हुआ खाएं। और दोस्तों एक और बात बताएं, शाना अपने घर में एक निर्णय ले लें कि आज से 1 घंटा जल्दी खाएं। जिन घरों के चौके जल्दी उठ जाते हैं वहाँ बीमारियां कम होती हैं। अब आखिरी के 2 प्रश्न देने का एक विषय बता था। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम उज्जैन में रहते हैं, अपने नगर में रहते हैं, किसी को हार्ट अटैक की संभावना, तो डिस्प्रिन की 2 गोलियां अपने पास रखें। दुकान पे लंबा ट्रेवल कर रहे हो, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लॉन्ग फ्लाइट है, तो मेरे ख्याल से डिस्प्रिन की गोली अपने पास रखना एक अच्छा आइडिया है, ताकि किसी को, आपको नहीं किसी और को जरूरत पड़ जाए तो आप कह सकें। हाँ, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। कोई अगर आसपास ग्रामीण में रहता है, उसके पास डिस्प्लिन तो दे दी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने तक का समय कुछ कम रहता है, उनको अतिरिक्त तौर पर नहीं, डिस्प्लिन के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जाके मरीजों को साल में 4 बार HbA1c का टेस्ट करना चाहिए, और जिसको डायबिटीज नहीं है उसको हर वर्ष 1 बार। जनरल टेस्ट में कितना होना चाहिए? जो जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट पीपी और फास्टिंग के अंदर, फास्टिंग शुगर एक नॉर्मल व्यक्ति का 100 से कम और पीपी शुगर 140 से कम। सर मेरा कोई नहीं फर्क पड़ता है, हार्ट तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वैक्सीनेशन की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुए, कोविड की वजह से हार्ट अटैक हुए। और अगर ये प्रश्न 11 है तो मैं कितने समय में डॉक्टर से कंसल्ट करूं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा सारे लोग
कि सार बार बड़े बड़े महंगे डॉक्टर्स को या बड़े अस्पतालों के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं होती सामान्य। लेकिन आप सब लोगों से एक और निवेदन है कि अगली बार आपकी बर्थडे आए, एनिवर्सरी आए, अपने मोहल्ले में 100 लोगों का बीपी और शुगर की जांच करें। कम से कम 10 लोगों को बीपी शुगर निकलेगा जिनको पता ही नहीं है कि उनको बीपी शुगर है। तो अगर आप किसी समाज का कल्याण करना चाहते हो तो बिना उसकी जाति धर्म पूछे आप 100 लोगों का बीपी और शुगर जांच कर लो, कम से कम 10 ऐसे नए मरीज निकलेंगे और आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सर दूध रोटी डेली अपने दिनचर्या? नहीं, देखिए दूध का उपयोग कम करें। मेरे हिसाब से दूध में सिर्फ मैं जो लेता हूँ सिर्फ थोड़ी मात्रा में दही और 1 चम्मच घी लेता हूँ। इसके अलावा दूध पीकर ऐसे चाय का मतलब होता है गर्म पानी और चाय की पत्ती, तो वो अत्याचार कर रहा है गायों पे। जिसने भी दूध को अपना बनाया है वो बिना अत्याचार के वो धंधा चला ही नहीं सकता। अगर आपके पास भी गौशाला है और आप दूध बेच रहे हो तो बहुत मुश्किल है कि आप बिना अत्याचार करे दूध बेच पाओ, क्योंकि मेल बछड़ों का क्या होता है बताइए तो, पुरुष बछड़ों का क्या होता है? जब दूध आना बंद हो जाए उस गायों का चारा अलग, जिस गाय प्रेग्नेंट है उसका चारा अलग, उसकी मेडिकल केयर अलग, उसकी मेडिकल केयर अलग। तो डेफिनेटली कोई भी एनिमल इंडस्ट्री अत्याचारी होती है। हम सबको चाहिए कि दूध का उपयोग हम कम करें। मैं कोई 100% वीगन नहीं हूँ, मैं भी लेता हूँ, पर मैं थोड़ा मात्रा में दही और थोड़ी मात्रा में 1 चम्मच घी दिन भर में लेता हूँ। आप सब्जी में ले, दाल में ले या कॉफ़ी में मिला के ले, जैसे भी लेना चाहिए, पर हमको दूध का उपयोग कम करना चाहिए। सर नमस्कार। सर मेरा ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, इनके लिए भी तालियां बजाएं, बहुत अच्छा प्रश्न। आसानी से बिल्कुल फटाफट फसल उठती है और घी ऐसा दिखता है नकली घी, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, तेल नहीं होता, ये तो घी जैसा दिखता है, तो आप उसको ओवर यूज करते हो। और ये कहते ना प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। सर मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। हाँ सर, हाँ जय श्री राम। जैसे ही हूँ मैं 70 ईयर्स हो गई मेरी अभी करीब, और शुगर भी है लेकिन कंट्रोल है, बीपी नहीं है साथ में, तो क्या इस एज में बीपी चेक कराते रहना चाहिए? और बीपी आपका अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डेफिनेटली 3 महीने में एक बार शुगर बीपी चेक करना चाहिए और 3 महीने में एक बार HbA1c चेक करना चाहिए। हम सबके घरों में एक ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जी सबके घरों में। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अभी मई के महीने में एक वीडियो डाला है छोटा सा कि घर पर बीपी कैसे चेक करें, उसकी 12 स्टेप्स है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि पहला बीपी रीडिंग हमेशा गलत आता है, तो पहले बीपी रीडिंग को तो देखना भी नहीं, दूसरे और तीसरे का एवरेज निकालिए। इस तरह की 12 स्टेप्स है हाउ टू चेक बीपी एट होम, वो आप इंस्टाग्राम dr_rawat पे देख सकते हैं। तो सबसे निवेदन है कि आप इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन कर ले। मैं हर हफ्ते एक नुस्खा डालता हूँ, दवाइयों और डॉक्टरों से कैसे बचें। सर रूटीन भी लगा बेटे, मैं इसका उत्तर ये है कि शुरू में तो हर व्यक्ति का रूटीन अपने जॉब के हिसाब से होता है। हमारा भी था, जब हम यंग डॉक्टर थे तो बहुत ड्यूटी करनी पड़ती थी। धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन करो और जो बातें अपना सकते हैं वो तो अपना, सारी नहीं अपना सकते हो, कुछ तो अपनाओ। मेरा आप सबसे निवेदन है, आज जो सुनील जी ने ये गोष्ठी रखी है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाए और अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदले तो मेडिकल इंडस्ट्री थोड़ी डाउन हो जाए। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन शैली, इसकी हिंदी और अंग्रेजी में PDF है। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे हार्ट क्लब ज्वाइन करना है तो आप लिखते हैं हार्ट क्लब, और अगर आपको पुस्तक का PDF चाहिए तो लिखते हैं PDF। दोनों चाहिए तो दोनों, मेरे को जब भी सुविधा होगी मैं आपको भेज दूंगा, कोई कॉपीराइट नहीं है, आप चाहो जिसको उज्जैन के समस्त चिकित्सकों का जो यहाँ उपस्थित है उनका स्वागत किया जा रहा है। हम सभी गर्दन ध्वनि के माध्यम से इनका सम्मान करें और निश्चित रूप से आज का ये सत्र हम सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर रहा है तो वाकई में दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद स्वरूप आप आदरणीय डॉक्टर भारत रावत जी के लिए तालियां उनके खाते में पहुंचे तालियां। और हमारे जितने भी आज के महीने अतिथिगण, श्रद्धेय तरुण शाह जी, भगवान शर्मा जी, डॉक्टर सुनील खत्री जी, स्वामी मुस्कुराके जी, आनंद खींची जी और आदरणीय डॉक्टर साहब का समय हमें प्राप्त हुआ, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी संस्था बधाई की पात्र है। करोड़ जी का जो उन्होंने ये पूरी संस्था के माध्यम से किया, डॉक्टर साहब स्वयं उनका अभिनंदन करें। आनंद खींची जी का स्वागत, आनंद खींची जी का भी स्वागत किया जा रहा है।
दे दो कैसे बात ये तो फ्री करो लेकिन जल्दी से डॉक्टर सिद्धार्थ जी। चलो आप राष्ट्रगान शुरू करते हैं। राष्ट्रगान बजाओ। वो तो उठे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और डॉक्टर सिद्धार्थ यहाँ पर है। सदस्यों से डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है और तमाम तरह के यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हें किस प्रकार से जीवन में की शैली रखना चाहिए। लगातार हार्ट की जो है प्रॉब्लम तो देखी जा रही है, लोग लगातार चलते घूमते फिरते मर रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार से यहाँ पर जागरूकता का संदेश दिया गया। निश्चित रूप से जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, संस्था सर्वसहाय वेलफेयर फाउंडेशन उज्जैन में विगत 12-13 वर्षों से कैंसर पीड़ितों के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी हमने हृदय रोग के ऊपर आज जो सेमिनार किया वो इसीलिए किया है कि अभी हृदय रोग की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। खासकर हमारे युवाओं में, बच्चों में सडनली कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसी के लिए हमारे जो मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को एक हृदय रोग के ऊपर एक सेमिनार करना चाहिए, क्योंकि इलाज तो बीमार होने के बाद करवाता ही है मरीज, मगर स्वस्थ व्यक्ति अगर इस सेमिनार को सुनेगा
तो चूँकि आगे बीमार ना हो उसके लिए हमारे को आदरणीय डॉक्टर भारत रावत सर जी ने जो भी मार्गदर्शन दिए, हमारी जीवन शैली पे बात की, उसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आगे भी हृदय रोग के ऊपर निश्चित निरंतर शिविर लगाते रहेंगे, जिसमें कि जो है ECG हो गया, आपका ब्लड से हेल्थ मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी कोई बेसिक टेस्ट होते हैं उसके लिए हम लोग निःशुल्क शिविर आगामी तहसील पैलेसों में जैसे तराना है, महीदपुर है, खाचरों है, वहाँ पर हम लोग आयोजन करेंगे।